भारत में परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक सीआईए अधिकारी की बातचीत के आधार पर एक वेबसाइट का दावा है कि 1966 में डॉक्टर भाभा का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उसमें धमाका कर उड़ा दिया गया था। डॉक्टर भाभा की प्लेन हादसे में उस वक्त मौत हो गई थी जब वो मुंबई से ऑस्ट्रिया की राजधानी जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे। जिन्होंने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की नींव रखी, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है, जिनकी रहस्यमयी मौत पर हुआ है एक बड़ा खुलासा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक, जिनका शुमार दुनिया के महान भौतिक शास्त्रियों में होता है, जिनकी मौत से भारतीय परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा था। अब उनकी मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सीआईए ने मरवा दिया। सीआईए यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी tbrnews.org नाम की वेबसाइट का दावा है कि डॉक्टर भाभा के हवाई जहाज को सीआईए ने क्रैश करवाया था। वेबसाइट ने सीआईए के अधिकारी रॉबर्ट टी क्राउली के कुछ बयानों को छापा है। सीआईए अधिकारी रॉबर्ट ने कहा है, हमारे सामने समस्या थी। आप जानते हैं, भारत ने 60 के दशक में आगे बढ़ते हुए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था। रूस इसमें उसकी मदद कर रहा था। मुझ पर भरोसा करो, वो खतरनाक थे। उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ। वो परेशानी को और अधिक बढ़ाने के लिए वियना की उड़ान में थे। तभी उनके बोइंग 707 के कार्गो में रखे बम में विस्फोट हो गया। यानी सीआईए को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत कैसे हुई, इसकी पूरी जानकारी थी, जबकि आज भी भाभा की मौत को रहस्यमयी ही करार दिया जाता है। तो आखिर डॉक्टर भाभा की मौत का सच क्या है? क्या वाकई अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने डॉक्टर भाभा को मरवा दिया? सीआईए इस तरह की हरकत कर चुका है, कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भारत और अमेरिका के संबंध उस समय बहुत अच्छे नहीं थे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और अमेरिका ये कतई नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियार बनाए। 24 जनवरी 1966 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाना था। भाभा मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार हुए। विमान ने मुंबई से उड़ान भरी। डॉक्टर भाभा के साथ इस विमान में 117 लोग सवार थे। जैसे ही विमान फ्रांस में एल्प्स की पहाड़ियों में माउंट ब्लैंक के पास पहुंचा, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डॉक्टर भाभा सहित विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उस समय भारत के खिलाफ था और पाकिस्तान के बहुत फेवर में था। देखिए, इस तरह की बातों को ये तो बिल्कुल विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि किसने किया क्या किया, पर यह संभव है कि शायद कोई साबोटाज उस प्लेन के साथ हुई। दरअसल पिछले गुरुवार को कई साल से विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के अवशेष खोज रहे डैनियल रोशे को कुछ अहम मानव अवशेष मिले हैं। रोशे के मुताबिक ये मानव अवशेष उसी विमान हादसे के हैं जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई थी। रोशे कहते हैं कि मुझे इससे पहले कभी इतने अहम मानव अवशेष नहीं मिले। इस बार एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। जो अवशेष मिले हैं वे 1966 में दुर्घटना का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार किसी महिला यात्री के लगते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वेबसाइट के दावे को सही माना जाए तो अमेरिका भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से इतना डरा हुआ क्यों था? क्यों उन्हें वो खतरनाक मान रहा था? इसका जवाब आपको उनके एक बयान से लग जाएगा। अक्टूबर 1965 में होमी भाभा, जो हमारे पूरा जो परमाणु रिसर्च का कार्यक्रम था, उसके वो सर्वे सर्वा थे। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत दे तो मैं 18 महीने में एटम बम बना सकता हूँ। हालांकि डॉक्टर भाभा परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हमेशा शांतिपूर्ण अभियानों के लिए करने के पक्ष में रहे। अपनी इस सोच के बारे में उन्होंने दुनिया को 1965 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में परमाणु ऊर्जा पर हुए एक कॉन्फ्रेंस में बताया था।
We have burnt out our fuel reserves. This would exhaust the known reserves of fossil fuels in under a century. It is in this context that we turn to atomic energy for a solution. I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next 2 decades. When that happens, the energy problems of the world will truly have been solved forever. तो क्या डॉक्टर भाभा की इन्हीं बातों से अमेरिका को डर लग गया था? क्योंकि जिस तकनीक से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है उसी का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी होता है। ये डॉक्टर भाभा ही थे जिनकी वजह से आज भारत के परमाणु कार्यक्रम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। डॉक्टर भाभा के निधन के करीब 8 साल बाद भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहली बार और पोखरण में ही 1998 में दूसरी बार परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत के पास 150 से 200 परमाणु बम हैं। डॉक्टर भाभा बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक हाई स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने इंग्लैंड चले गए। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनकी ये फोटो बताती है कि दुनिया में डॉक्टर भाभा का रुतबा कितना बड़ा था। यही नहीं, भाभा ने दुनिया के महान भौतिक शास्त्रियों में से एक और क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज जीत चुके निल्सन बोर के साथ भी काम किया। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। भाभा को प्रतिष्ठित एडम्स पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में वो लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी बने और 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साफ है, अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नहीं होते तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की उस लिस्ट में न होता जहां आज वो है। ये डॉक्टर भाभा की दूरदर्शी सोच थी जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में परमाणु तकनीक में भारत की तूती बोलती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।